सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के रूप में मनाने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। उत्तर भारत में सुहागन स्त्रियां विशेष रूप से इस तीज का व्रत रखती हैं। नाग पंचमी से 2 दिन पहले पड़ने वाली इस तीज को कुछ स्थानों पर कजली तीज, सिंघारा तीज, छोटी तीज अथवा मधुश्रवा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह तीज 31 जुलाई रविवार को पड़ रही है। इस दिन करवा चौथ की ही भांति अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की भावना से व्रत रखा जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। भगवान शिव और पार्वती ने इस दिन सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया था। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जो स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबे समय तक बना रहता है। इस तीज के व्रत से एक दिन पहले नवविवाहित कन्याओं के लिए उनके ससुराल में श्रृंगार सामग्री आने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। स्त्रियां इन्हीं से अपना श्रृंगार करके बालू से बनी मां पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा की पूजा करती हैं और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। मां पार्वती की पूजा के बाद तीज की कथा सुनी जाती है और झूला झूलने की भी परंपरा कई जगहों पर पाई जाती है। हरियाली तीज की पूजा तीज वाले सभी सुहागिन स्त्रियां सुबह जल्दी से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक दिन पहले अपने मायके से आए हुए कपड़े पहनकर पूरा श्रृंगार कर लें। फिर भगवान शंकर और पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछा लें और गंगा जल से चौकी पर कुछ बूंदें छिड़क लें और इस चौकी पर मां पार्वती, भगवान महादेव और गणपति जी की प्रतिमा अथवा फोटो रख लें। तदंतर 16 श्रृंगार से मां पार्वती का श्रृंगार करके और धूप, अक्षत, दीप, फूल आदि अर्पित करें। मां पार्वती के पूजन के बाद भगवान शिव जी का पूजन अर्चन और वंदन करते हुए उन्हें बेलपत्र, सफेद फूल, भांग, धतूरा, अक्षत, गंध, धूप आदि चढ़ाएं। मां पार्वती और भगवान शिव के पूजन के बाद गणपति जी का भी पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। तीनों देवों की आरती करें और फिर पूजन संपन्न होने के बाद हरियाली तीज की कथा का स्मरण करें। इस दिन हरे रंग का बहुत महत्व होता है। तीज वाले दिन सभी महिलाएं 16 श्रृंगार कर हरे रंग के कपड़ा पहनती हैं। एक दिन पहले ही अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी रचाती हैं और हरे रंग की ही चूड़ियां पहनती हैं। दरअसल सावन के महीने में हर तरफ बारिश का मौसम होता है और पूरी प्रकृति हरे रंग के पेड़ पौधों के साथ दृश्यमान होती है, जो प्रकृति की पूर्णता का एहसास करवाती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं भी व्रत के माध्यम से अपने पति की लंबी आयु और पूरे परिवार की समृद्धि की कामना मां पार्वती से करती हैं। इसीलिए प्राय महिलाएं हरे रंग के ही कपड़े पहनना पसंद करती हैं। और फिर इस पर्व का नाम भी तो हरियाली तीज ही है ना। हरियाली तीज की कथा, दरअसल इस कथा के मूल में शिव पार्वती संवाद है, जिसमें मां पार्वती अपने पिछले जन्मों के बारे में जानने की इच्छा भगवान महादेव से करती हैं। भगवान शिव उन्हें संबोधित करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत समय पहले बड़ा कठिन तप किया था। अपने इस तप की अवधि में तुमने अन्न और जल का भी त्याग कर केवल सूखे पत्ते खाकर अपनी भूख मिटाई थी। इस कठिन व्रत के कारण तुम बहुत ही शिथिल हो गई थी, जिसे देखकर तुम्हारे पिता अत्यंत व्यथित हो गए और यह जानने का प्रयास करने लगे कि आखिर पार्वती इतनी शिथिल क्यों होती जा रही है। उन्हीं दिनों भ्रमण करते हुए नारद जी तुम्हारे पिता के घर पहुंच गए। तुम्हारे पिता ने उनका बहुत स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तुम्हारे पिता की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु के आदेश पर आपके यहाँ आया हूँ और उनका एक संदेश आपके लिए लाया हूँ। तुम्हारे पिता ने उनसे पूछा कि भगवान विष्णु का ऐसा कौन सा संदेश है जो उन्होंने मुझे देने के लिए आपको मेरे यहाँ भेजा है। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु आपकी बेटी पार्वती से शादी करना चाहते हैं और
आपकी स्वीकृति चाहते हैं। यह सुनकर तुम्हारे पिता ने कहा कि मेरे लिए इससे बढ़कर और सम्मान की बात क्या हो सकती है कि भगवान नारायण स्वयं मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस विवाह के लिए मेरी पूरी स्वीकृति है। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्हें बता दिया कि आपके विवाह के लिए पार्वती के पिता ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन जब तुम्हें यह जानकारी मिली कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है तो तुम बहुत दुखी हो गई, क्योंकि तुमने मन ही मन में मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये बात तुम अपने पिता को नहीं बताना चाहती थी। इसलिए तुमने अपनी एक अत्यंत प्रिय सखी को अपनी मनोभावना से अवगत करवाया और उपाय पूछा कि मैं कैसे महादेव से विवाह कर सकती हूँ। तुम्हारी सखी ने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें ले जाकर एक बहुत ही घनघोर जंगल में छुपा देती हूँ और तुम वहीं पर गहन गुफा में भगवान शिव की तपस्या करती रहो। तुम अपनी सखी के सुझाव को मानकर उसके साथ जंगल में जाकर छुप गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। तुमने श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरा पूजन किया और उससे मैंने प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब तुम्हारे पिता को पता चला कि तुम गहन जंगल के गुफा में तप कर रही हो तो वे तुम्हें लेने के लिए वहां आए। अपने पिता को सामने देखकर उनके समक्ष साहस करके कहा कि आपको मुझे अपने घर वापस ले जाने के लिए एक वचन देना होगा। यदि आप मेरा विवाह केवल और केवल भगवान शिव के साथ करेंगे, क्योंकि मैं अपनी पूरी तपस्या भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए करती रही हूँ, इसलिए मैं भगवान विष्णु से विवाह नहीं कर सकती। यदि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव से ही करूंगी। यदि आपको मेरी ये शर्त स्वीकार है तो मैं आपके साथ आपके घर वापस चलूंगी। पुत्री की यह शर्त सुनकर तुम्हारे पिता ने अपनी स्वीकृति दे दी और कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे विवाह शिव जी के साथ ही करूँगा, तुम घर चलो। और वे तुम्हें अपने साथ घर ले गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इच्छा अनुसार हम दोनों का विवाह करवा दिया। माँ पार्वती को उनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव ने उनसे यह भी कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ था और तुमने जो व्रत किया था उसी के कारण ही हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इसलिए मैं इस संसार की सभी महिलाओं को वरदान देता हूँ कि जो भी विवाहित स्त्री पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी।